कल हम लोग पढ़े थे आई वंडर चैप्टर। अब आज पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ से कल पढ़े थे। 4 वो क्वेश्चन सर्कल बताए थे कि व्हाट डज क्वेश्चन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर एटीट्यूड टुवार्ड्स हिज डैड। कि लास्ट में ये जो स्पीकर हैं वो अपने पिताजी के बारे में, अपने पापा के बारे में, अपने डैड के बारे में क्या कहते हैं। तो वो दो गो बात कहते हैं कि या तो वो बताना नहीं चाहते हैं या तो बताना नहीं चाहते हैं या जानते हैं और उत्तर नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी में सबसे पहले देखते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है? व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट मीन इन द पोएम। व्हाट माने क्या, डज द फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट मीन मतलब ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? इस कविता में यह पूछा गया है। लुक अप ए डिक्शनरी, आपको एक डिक्शनरी से देखना है, एंड लिस्ट इट्स मीनिंग, और इसके मीनिंग का एक लिस्ट बनाना है। नोट डाउन अदर मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब एंड यूज इट इन योर वन सेंटेंस कन्वेइंग अदर मीनिंग्स। और क्या यही नहीं, और भी कुछ फ्रेजल वर्ब लिखिए। कह रहे हैं ना कि नोट डाउन, लिखिए अदर मीनिंग्स, कुछ दूसरा मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब का, यूज इट, और इसका प्रयोग कीजिए योर ओन सेंटेंसेज, अपना वाक्य बनाने में, कन्वेइंग अदर मीनिंग्स, कि जो दूसरा मीनिंग प्रकट करे। पहले पूछ रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो अब सुनो फ्रेजल वर्ब में क्या है। इन द पोएम फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट मीन्स एक्सटिंग्यून्स। जो फ्रेजल वर्ब हम लोगों का यूज हुआ है ब्लो आउट, पोएम में एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है ब्लो आउट। देखो क्या है, हु लाइट द स्टार, तारों को कौन जलाता है, वेन दे ब्लो आउट, जब वो बाहर आते हैं चाहे जब बुझ जाते हैं। जिसे लगता है ना लेखक को कि दिन में तारा बुझ जाता है, रात को फिर से क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो ब्लो आउट का मीनिंग है यहाँ पे बुझ जाना। क्या मीनिंग है? बुझ जाना। तारों को कौन जलाता है, जब वो क्या करते हैं, बुझ जाते हैं। तो यहाँ पे द अदर मीनिंग्स आर टू ब्रस्ट, टू फ्यूज, टू सेंड, फोर्सिबली। मतलब क्या हुआ, बोला था कि और भी लिखिए कुछ मीनिंग, तो और मीनिंग लिख दिया गया। जैसे टू ब्रस्ट लिख दिया गया, टू फ्यूज लिख दिया गया, टू सेंड फोर्सिबली लिख दिया गया। सेंटेंस मतलब क्या होता है, टू ब्रस्ट मतलब होता है फट जाना, टू ब्रस्ट का मतलब होता है फट जाना। द टाइप ऑफ द कार, नहीं टायर सही लिखा हुआ था, द टायर ऑफ द कार ब्ली आउट सडनली। वो टायर वायर देखे होंगे गाड़ी उड़ी का, फटता होगा। तो वही कह रहा है कि जो गाड़ी का टायर था अचानक से ब्लीव आउट, मतलब उड़ गया, फट गया। तो इसको सेंटेंस में यूज कर दिया। बताओ ब्रस्ट आउट मैंने क्या होता है, फट जाना। क्या होता है, फट जाना। टू फ्यूज भी होता है इसका मीनिंग गलना। द इलेक्ट्रिक बल्ब ब्लो आउट, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है फ्यूज हो गया है, गल गया है, बुझ गया है। टू सेंड फोर्सिबली, जबरदस्ती भेजना। द विंडो वाज ब्लो आउट ड्यू टू द एक्सप्लोशन, जो विंडो को है वो टूट गया, खराब कर दिया गया। क्यों खराब कर दिया गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण वहां से कूदना पड़ा। तो ये कह रहा है, इसका मतलब पूरा समझो, ये ग्रामर सेक्शन से है।
ये पूछ रहा है कि इस फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट का मतलब क्या है। इसका मतलब है बुझाना, और भी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो टू ब्रस्ट हो जाएगा, टू फ्यूज हो जाएगा, टू सेंड फोर्सिवली, ये सब जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। अरे समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है लुक अप ए डिक्शनरी एंड लिस्ट द अदर फ्रेजल वर्ब दैट बिगिन विथ ब्लो एंड यूज देम इन योर सेंटेंस। मतलब समझ में आ गया कि आप जाइए डिक्शनरी खोजिए, कोई किताब खोजिए, और एंड लिस्ट अदर फ्रेजल वर्ब्स, और वैसे फ्रेजल वर्ब का लिस्ट बनाइए जो किस चीज से शुरू होता हो, ब्लो से। कह रहा है ना बिगिन विथ ब्लो, शुरू होता हो ब्लो से, एंड यूज देम, और उसका प्रयोग कीजिए इन योर सेंटेंसेज, और उसका सेंटेंस बनाइए। जब हम लोग गए डिक्शनरी के पास तो हमें मिला बहुत सारा वर्ड, जिसमें से पहले मिला ब्लो अवे, फिर मिला ब्लो इन, फिर मिला ब्लो ओवर एवर, फिर मिला ब्लो थ्रो, फिर मिला ब्लो अप। क्या कह रहा था कि ब्लो से शुरू होने वाला जितना भी मीनिंग है उस सब का लिस्ट बनाइए, उस सब का क्या बनाइए, लिस्ट बनाइए। तो ब्लो से शुरू होने वाले मीनिंग का लिस्ट यहाँ पे देखो, ब्लो अवे, ब्लो इन, ब्लो एवर, ब्लो थ्रो, ब्लो अप, लिस्ट कुछ बन गया। अब क्या कह रहा है कि इसका सेंटेंस बनाइए। क्या बनाइए, सेंटेंस बनाइए। इस जो वर्ड मिला है, ये जो इससे आपको वाक्य बनाना है। तो द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दिस हिस्ट्री इज ब्लो अवे टूडे। ब्लो अवे मतलब होता है छाप छोड़ देना, नहीं मिटना, कभी खत्म ना होना। तो जो सन है, द सन, रिवोल्स मतलब होता है चक्कर लगाना। रिवोल्स का मतलब क्या होता है, चक्कर। जैसे जगहों में मंडप के चारों तरफ आप लोग चक्कर लगाए होंगे, तो वैसे ही चक्कर लगाना। तो द सन रिवोल्व्स राउंड द अर्थ, सन के रिवोल्व्स लगाता है कौन, सन का रिवोल्व्स लगाता है कौन, मतलब चक्कर लगाता है कौन, पृथ्वी। कौन लगाता है, पृथ्वी। और कह रहा है कि दिस हिस्ट्री इज ब्लोन अवे टुडे, और यह जो है एक सच्चाई बन चुका है, एक खत्म न होने वाला एक कहानी बन चुका है। बात तो सही है। अगला, इससे क्या सेंटेंस बनाया गया है, द बॉय हैज ब्लोन इन फॉर्म इन अ स्कूल कैजुअली। लड़का जो है अपने स्कूल में बिल्कुल अपने ड्रेस में गया है, कैजुअली, जैसे ड्रेस में नहीं गया है बल्कि दूसरे ड्रेस में चला गया है। कह रहे हैं ना कि बॉय हैज ब्लोन इन, ब्लोन इन मतलब होता है कि छोड़ देना, नहीं यूज करना। और वो लड़का स्कूल में अपना रोज जैसे आप लोग पढ़ने आए हैं वैसे पढ़ने आ गया है, वही कह रहा है। अगला है क्वेश्चन में ब्लो ओवर से सेंटेंस बनाइए। तो पढ़ो क्या बना हुआ है, द क्वारल बिटवीन द विलेजर्स ब्लू ओवर। ब्लू ओवर माने होता है खत्म हो जाना। क्या होता है, खत्म हो जाना। तो दो गांवों के बीच जो गांवों में झगड़ा था वो क्या हो गया है, अब खत्म हो गया। कह रहे हैं ना कि द क्वारल, झगड़ा, झगड़ा, बिटवीन, बीच में, द विलेजर्स, जो विलेजर्स के बीच में झगड़ा था वो क्या हो गया है, अब ब्लू एवर हो गया, खत्म हो गया। ब्लू थ्रो, द थीफ ब्लू थ्रो द प्लेस शॉर्टली। ब्लू थ्रो मतलब होता है भाग जाना वहां से। क्या होता है, भाग जाना। द थीफ, थीफ माने क्या होता है, चोर। ब्लू थ्रो भाग गया उस जगह से तुरंत ही। शॉर्टली का मतलब होता है तुरंत ही। और ब्लो अप, द आर्मी मैन वाज ब्लोन अप इन एंगर। ब्लो मतलब तो जाहिर करना। तो जो आर्मी का आदमी था, द आर्मी मैन वाज ब्लोन अप, फूट पड़ा। फूट पड़ा मतलब एकदम गुस्सा में नहीं आदमी गरजने लगता है, तो गरजने लगा। क्यों गरजने लगा है, इन एंगर, एंगर मतलब होता है क्रोध से। क्रोध से क्या करने लगा है, वो गरजने लगा है, गुस्सा करने लगा है कि ऐसा काहे हुआ। तो ये
कह रहा था क्वेश्चन में कि आप कुछ और ब्लो से शुरू होने वाला क्या लिखिए, फ्रेजल वर्ब लिखिए। ब्लो से शुरू होने वाला क्या लिखिए, फ्रेजल वर्ब लिखिए, और उससे क्या बनाइए, सेंटेंस बनाइए। तो चलिए हम फ्रेजल वर्ब कौन कौन सा लिखे हैं, बोलो। ब्लो अवे, ब्लो इन, ब्लो एवर, ब्लो थ्रो, ब्लो अप। दो गो वर्ड को बना करके प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाता है। देखो किसी वर्ब में, किसी वर्ब में जैसे टेक केयर, टेक केयर, वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ जोड़ करके और उसका एक नया वर्ब बना देता है। उसी वर्ब का नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मुहावरा वाला शब्द बना देता है। समझ में आ क्या? अब कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद द सुटेबल फ्रेजल वर्ब इन द बॉक्स। ये जो ब्लैंक्स है ना बच्चों, इसको भरना है। देखिए 5 को दिया है क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स, और 5 को दिया है ऑप्शन 1 2 3 4 5। इसी में से उठा उठा कर इसको भरना है। अब आपको थोड़ा सा पढ़ पढ़ के भरिएगा तो बहुत खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छा से भराएगा। नहीं तो एक गलती भर दिए, मान लीजिए ये वाला था इसमें का, आप भर दिए इसमें, तो ये जो इसमें खाता ये तो गलती भराएगा। अब देखिए एक पर एक फ्री गलती होता है इसमें, तो बहुत सोच के चलना है। जैसे पहला में है क्या क्या फ्रेजल वर्ब दिया है, देखो पुट आउट, कॉल आउट, सेट आउट, वीप आउट, गिव अप, ये है ना। तो ये पुट आउट मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, कॉल आउट मतलब होता है टू समन, बुलावा पत्र भेजना। क्या भेजना? बुलावा पत्र। सेट आउट का मतलब होता है टू बिगिन ए जर्नी, शुरुआत करना। जैसे आप लोग 8 क्लास का पढ़ना क्या कर दिए हैं, शुरुआत कर दिए हैं। वीप आउट का मतलब होता है खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म करना, रिमूव करना। और गिव अप का मतलब होता है अब छोड़ देना। गिव अप का मतलब क्या ना, नेवर गिव अप, कभी छोड़िए मत, तो नेवर गिव अप। तो गिव अप मतलब होता है छोड़ देना। अब पढ़ते हैं कि किस में भरने के लिए कह रहा है, पढ़िए क्या कह रहा है। द गवर्नमेंट इज रेडी टू, सरकार बिल्कुल से रेडी है, तैयार है, टू खाली स्थान पोलियो, पोलियो को क्या करने के लिए तैयार है, नहीं बुझा रहा है, बुलाने के लिए तो तैयार नहीं होगा, तो कॉल आउट होगा तो पोलियो जी आइए, नहीं। सेट आउट बी टू बिगिन ए जर्नी, पोलियो के लिए यात्रा करने के लिए तैयार है, अरे नहीं। वीप आउट टू रिमूव द पोलियो, उसको खत्म करने के लिए। डाउट है तो छोड़ दीजिए, आगे चलिए। ही फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, वह अब ये जर्नी शुरू कर रहा होगा ना, यात्रा शुरू कर रहा है ना। यात्रा शुरू करने वाला कौन है, ती ना। यहां पर क्या भराएगा, सेट आउट। ही सेट आउट फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, वह अपने पिताजी के साथ कहां जाने के लिए तैयार हो गया है, कोलकाता। खाली स्थान ये डॉक्टर, टू एग्जामिन द पेशेंट, खाली स्थान ए डॉक्टर, टू एग्जामिन द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट को बुलाया होगा ना कि आइए आपका जांच करना है, कि भागा कि रिमूव किया होगा कि भागो जैसे जांच नहीं करना है, ऐसा थोड़ा ना। तो कॉल आउट किया होगा ना, तो क्या हुआ, कॉल आउट। दो को भरा गया ना, कॉल आउट। अरे ये कॉल आउट कैसे भर दिए, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर बुलाया होगा। टू समन, टू समन मतलब होता है बुलावा पत्र भेजना। He had to खाली स्थान स्मोकिंग because he had breathing problem, breathing problem। He had to खाली स्थान स्मोकिंग। अब बताओ उसको, अब वो कोई है जो स्मोक करता है, क्या करता है, स्मोक करता है मतलब धूम्रपान, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है। अब उसको ब्रीथिंग में क्या हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, तो उसे क्या करना चाहिए, अब
छोड़ना चाहिए, छोड़ने वाला कौन है? टू लीव, यानी कि गिव अप। अगर उसे छोड़ना चाहिए तो उसे गिव अप करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? ही हैड टू गिव अप स्मोकिंग। उसे स्मोकिंग को क्या करना होगा? अब छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या हो रहा है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खाली स्थान द लेंटर्न, पुट आउट होगा। अब देखो दो बचा है, विप आउट और पुट आउट। पुट आउट मतलब होता है जलाना। तो लैंटेन को फेंक दिया जाता है कि जला दिया जाता है? जला दिया जाता है। बताओ इसमें क्या भराएगा? पुट आउट। पुट, तो इसमें क्या भराएगा कि गवर्नमेंट तैयार है किसके लिए? टू वाइप आउट, यानी कि खत्म करने के लिए। किसको खत्म करने के लिए? पोलियो को। आ गया समझ में कैसे कैसे भरे हैं? पूछा गया ना? चलो आगे चलते हैं। रिम टाइम। रिम टाइम का मतलब होता है, अब गाना वाना में देखे होंगे, लास्ट में जो वर्ड होता है वो बिल्कुल ही पिछले वाले सेंटेंस से मिला जुला होता है। जैसे गाना गाता है ना, कुछ होने नहीं दूंगा, यूं ही रोने नहीं दूंगा, तो देखो दूंगा दूंगा बोल दिया ना, बोलो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और इसके बाद क्या है? गीत दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मनाऊंगी, मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गे गे, रीम टाइम है ना? रीम टाइम है ना? है? अब देखेंगे कोनो गाना बजाओ तो सौवन के लास्ट में वर्डवा जो है वो बिल्कुल मिल जाता है। बिल्कुल का भी हो जाता है, मिल जाता है। उसी को देखो, जिसे इसमें इंग्लिश में भी मिलता है, जिसे देखो ग्रीन सिन, ग्रीन सिन, नेस्ट रेस्ट। आ रहा है ना? मिल रहा है ना? अब क्या कर रहा है? दिस पेयर ऑफ वर्ड यू विल नोटिस इंड विथ सिमिलर साउंड। जितने भी वर्ड हैं वो बिल्कुल एक साउंड से, ग्रीन सिन, रेड पेड, आरएनए के साउंड से लास्ट में जैसा ये पहला बोला जाए उससे, तो उसी पेयर वर्ड को कहा जाता है सिमिलर साउंड और कॉल्ड रीमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स। रीमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स मतलब एक जैसा। पिक आउट द रीमिंग पेयर फ्रॉम द पोएम एंड एड वन मोर टू ईच पेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है? अब पढ़ो क्या कर रहा है। पिक आउट, चुनिए, रीमिंग पेयर फ्रॉम द पोएम, जो पोएम है, जो कविता है, उसमें रीमिंग वर्ड जो है उसको चुनिए। एंड एड वन, और एक एक आपने से बताइए। टू ईच पेयर वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए क्या किया गया है? किया गया है, एक आपके लिए किया गया है। आपको चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए आपको वर्ड लिखना है। नेक्स्ट के लिए तो बेस्ट हो सकता है, हो जाएगा ना? और क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। और एक बताओ, टेस्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? चेस्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताओ? पेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारा वर्ड है ना। चलो राउंड में चलते हैं। अब राउंड में साउंड, और बताओ फाउंड, और बताओ अराउंड, और बताओ प्राउड, ग्राउंड। बहुत सारा वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलो आउट के लिए बनाओ। आउट के लिए आउट, पुट हो जाएगा, और अबाउट,
और बताओ डाउट, और बताओ टाउट, स्काई, फ्लाई, और बताओ ड्राई, क्राई, क्राई, कलाई तो हिंदी हो गया ना, की नहीं होगा, पढ़ के देखो, स्काई बोला जाना है, स्काई और सही आना चाहिए, फ्लाई, ड्राई, क्राई, ट्राई, ट्राई, और बोलो फ्राई, फ्राई, नहीं फ्राई किया जाता है, इसके बाद और बोलो, चलो अगला सुपोज, आपको दो को लिखना है, कंपोज, एपोज, हो जाएगा। तो ये रीमिंग वर्ड है, रीमिंग वर्ड मतलब समझ में आ रहा है ना, एक के जैसा साउंड वाला वर्ड, एक ही जैसा साउंड वाला वर्ड। लेट्स टॉक, क्या टॉक करना है, डिस्कस द फ्लोइंग इन ग्रुप्स ऑफ पेयर, क्या ग्रुप्स, इफ द पुअर डिड नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाट वुड हैपन। डिस्कस द फ्लोइंग, इसका डिस्कस जो है एक ग्रुप में करना है, एक जगह बैठ जाना है और सबको डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, इफ द मून होना चाहिए यहां पे, इफ द मून क्या कह रहा है कि डिस्कस द फ्लोइंग, इसको ग्रुप में क्या डिस्कस करना है, पढ़ो, इफ द मून, यदि चंद्रमा आकाश में नहीं दिखे, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। इस पर अब दो लोग बात किए हैं, कौन कौन, रोहित और साहिल। क्या बात कर रहे हैं देखो, रोहित बोल रहा है व्हाट यू डू, व्हाट वुड हैपन, ऐसा क्या होगा, इफ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई, अगर आकाश में चंद्रमा ना दिखे, अगर आकाश में चंद्रमा, तो साहिल बोल रहा है इट वाज ओनली बी डार्क ऑलवेज, अगर चंद्रमा आकाश में दिखाई ना दे, बिल्कुल रात रहेगा। होता है ना अमावस्या की रात को पूरा अंधेरा हो जाता है, क्यों दिखा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा उस दिन दिखाई नहीं देता, हम पढ़ाए हैं। रोहित बोल रहा है आई इमेजिन इफ मून डिड नॉट अपीयर देयर वुड बी नॉट कोल्डनेस एट नाइट। इसका मतलब क्या हुआ, वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि अगर चंद्रमा रात को नहीं दिखाई दे तो ठंडा भी इतना नहीं लगेगा, ठंडा भी इतना। साहिल बोल रहा है इट सीम्स टू मी दैट विदाउट मून नाइट वुड बी वेरी कोल्ड। तो बोला कि नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर चंद्रमा नहीं आएगा तो रात बहुत ठंडा लगेगा, ये वो कह रहा है कि ठंडा। ऑल राइट लेट इट रिमेन द सेम एज इट। तो रोहित बोला लास्ट में कि चलो ठीक है, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, अब इसमें कोई बहस करने से कोई फायदा वायदा ना, समझ में आया। इसमें दो लोग बात कर रहा है, रोहिता कह रहा है कि क्या होगा जब चंद्रमा गायब हो जाएगा, तो कह रहा है कि चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। तो वो बोल रहा है कि लगता है कि चंद्रमा नहीं आएगा ना तो रात के खूब ठंडा नहीं पड़ेगा, तो वो कह रहा है बड़ी ठंडा पड़ेगा। तो ये बोला कि चलो छोड़ो भागो, हो गया डिस्कशन। लास्ट में कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग एनी वन स्टांजा ऑफ योर पोएम दैट यू मे हैव रीड। ट्रांसलेट अनुवादित करें, इनटू में योर मदर टंग अपने मातृभाषा में, एनी ऑफ स्टांजा जो पैराग्राफ में स्टांजा है, जो पैराग्राफ है कोई भी एगो, फ्रॉम द पोएम कविता के, दैट यू मे हैव रेड जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है। तो हम एगो स्टांजा उठा लिए हैं। तो व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन बी मिसिंग बिट बी फाउंड,
हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक ए लाइटनिंग ए फ्लैश अबाउट, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड सो हाई। इसका हिंदी लिखना है हमें कि जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है तो वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, उसका जो मिसिंग बीट है, उसका जो टुकड़ा है वो कहां पाया जाता है। कौन तारों को जलाता है जब वो बुझ जाते हैं, और मेक्स लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और कौन प्रकाश जलाता है, बिजली चमकाता है आकाश में ना। और हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, कौन रेनबो पेंट करता है स्काई में, एंड इन बादलों को लटका के रखता है, इतना हल्का बादलों को कैसे लटका के रखता है। अगला है कि फाइंड द ग्रीड वर्ड्स रिलेटेड द वेदर। वर्ड में अपीयर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली। वन हैज बीन डन फॉर यू। आप लोगों को इसमें से वर्ड छांटना है जो वेदर से, वातावरण से रिलेटेड होगा, और वो वर्ड ऐसे छटा सकता है, ऐसे छटा सकता है, ऐसे छटा सकता है। कह रहा है ना कि हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली। चलो छाटो, कौन कौन सा वर्ड है, नहीं पता चल रहा है। हाँ, कहीं रेनबो मिल रहेगा, ये देखो, ये मिल गया आपको रेनबो, एगो मिल गया। यहां पे देखो क्या मिला, टेम्परेचर। चलो आगे, क्लाउड, 3 को मिल गया, क्लाउड। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। रेन, रेन, रेन ना। अब बोलो ड्राई, ड्राई। वेदर, वेदर, ऊपर क्लाउड बैठा है, क्लाउड, क्लाउड। और बोलो, अच्छा क्लाउड हो गया है, क्लाउडी हो जाएगा काऊ, हैं, क्लाउडी। कहाँ स्नो है, ये देखो, वाह, तो स्नो। और बोलो लाइटनिंग, देखो यहां से है ना, लाइटनिंग। और बोलो लास्ट में क्या है, फॉरसेट्स है, फॉर सेट्स। और कुछ है, कहां सन है, सन, सूर्य। और ये हमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, व्हाइट कहाँ मिल रहा है, वाइंड, वाइंड तो इसमें तो ले लिए ना है, छोड़ दो। क्या क्या मिला, लिख देते हैं। टेम्परेचर मिला, और क्या मिला, क्लाउड, और क्या मिला, रेनबो, और बोलो क्लाउडी, और बोलो ड्राई, और बोलो वेदर, वेदर, और बोलो स्नो, और बोलो सन। 9 में क्या मिला, रेन। अगला 10 में लाइटनिंग, लाइटनिंग ना। 11 में हैं वेदर,
WERTHER, तब कुछ बोल रहे हो वेदर जी? अम्ब्रेला, फॉरकास्ट, फॉर साइड्स है ना, फॉर साइड्स, और कुछ है? हो गया, आगे समझ में? ये सब मिला हुआ है, ठीक है, छोड़ दो। तो ये सब मिला हुआ है, बुझा गया ना? इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 1 का द एंड हो गया।